प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सुंदर सिंह आपका वेलकम करता हूं अपनी अनअकैडमी की वाईटी क्लास के अंदर, अपनी यूट्यूब की वाईटी क्लास में। तो मेरी यूट्यूब क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक बहुत ही अच्छा सीक्वेंस। अभी मैंने आपको एसएससी सीपीओ के बारे में सीजीएल के बारे में जानकारी दी, और उसी का पार्ट होता है सीपीओ, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के नाम से पॉपुलर है। तो उसके पेपर के विषय में काफी बच्चों को, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उनको जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि जो बच्चे हमारे अंडर ग्रेजुएट होते हैं या ग्रेजुएशन करके आए रिसेंटली, उनको भी जानकारी नहीं है कि दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर, विजिलेंस वगैरह में हम कैसे बन सकते हैं। तो वो जानकारी मैं आपसे शेयर करूंगा। पाठ्यक्रम आपको समझाऊंगा, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा टॉपिक ज्यादा वेटेज वाला है, किसको टाइम हमें ज्यादा देना पेपर के अंदर। तो सारी स्ट्रेटेजी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को आपने सब्सक्राइब करना है और मैक्सिमम आपको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि वो भी घर बैठे अच्छी जानकारी प्राप्त कर सके। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस समय मैं अनअकैडमी का पार्ट हूँ, दैट द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन सेगमेंट। तो उसका बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड ओवर के, ठीक है जी, ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर। तो उसमें क्या क्या मेरे कोर्सेज हैं, कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, कौन से आने वाले हैं। सो आई एम गोइंग टू शेयर ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन दैट कंटेक्स्ट। तो वो जानकारी भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो प्यारे बच्चों, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि सीपीओ के सिलेबस की जानकारी आपसे शेयर करेंगे पेपर के विषय में, और प्री और मेंस दोनों इसमें हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे आपसे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। मैं आपको पहले बता दूं, कुछ आगे चलने से पहले सिलेबस के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, मेरे 2 बैच इस समय रनिंग पोजीशन पे हैं, इस समय ऑनगोइंग पोजीशन पे हैं जी अनअकैडमी के अंदर। एक बैच मेरा 9 AM होता है, जो थ्योरी बैच है। तो अगर मैं आपको बताऊं, ये बैच थ्योरी है। इसमें थ्योरी टीच की जाती है, जिसमें आपका बेस स्ट्रॉन्ग किया जाता है, 0 से आपको पढ़ाते हैं और 100 तक ले जाते हैं। तो अगर ग्रामर में कोई भी आपको डिफिकल्टी है, आपके ब्रदर सिस्टर को, आपके फ्रेंड को, तो आप इस बैच में उसको रिकमेंड कर सकते हैं। उसका बेस स्ट्रॉन्ग करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बहुत छोटी सी प्रक्रिया है अपने, ठीक है, ऐप स्टोर में जाइए। ठीक है, ऐप स्टोर में जाकर के आप वहाँ से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ पर फिर ये सुंदर सिंह नाम से ऐप डालिए। उसमें आप मेरे प्रोफाइल में जा करके इनमें इनरोल कर सकते हैं। आपको बस एडमिशन लेना है, बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है। ठीक है जी, चलिए। तो अपकमिंग बैच की अगर मैं बात करूं, तो ये थ्योरी पढ़ाएगा बेटे। और मान लो कुछ टॉपिक आपके छूट जाते हैं, तो नेक्स्ट मंथ ही दिसंबर 7 से मेरा बैच आ रहा है। दिसंबर 7 से क्लासिक कोर्स ऑन इंग्लिश ग्रामर, ये आपके थ्योरी के पार्ट को और स्ट्रॉन्ग करेगा। जो टॉपिक मान लो इसमें छूट गए, वो इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन बैचेज है। आप फॉरन एडमिशन लीजिए, दोस्तों को बताइए, और अपने कजन सिस्टर्स ब्रदर्स को भी। ये कोर्स वॉइस और नरेशन जो बहुत ज्यादा डिमांड में रहता है हमेशा, और लगभग 49 मार्क्स का बच्चे पेपर में आता है आपके। ठीक है, कैसे कि भाई 22 मार्क्स का एक्टिव पैसिव और 27 मार्क्स का हो गया नरेशन, तो 49 मार्क्स होता है दोनों टॉपिक, वॉइस और नरेशन। इसका टाइम हमारा क्या होता है 12:30, ये 1 आवर क्लास है। जबकि ये क्लास जो होती है 1.5 आवर होती है, ये 90 मिनट्स की होती है जी। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। अब आते हैं टॉपिक सीपीओ में, सिलेबस में क्या क्या, कौन कौन से टॉपिक कितने मार्क्स के आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी बच्चे पूछना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले भी मैं आपको बता दूं, जब आप इन कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं मेरे इस कोर्स में, तो आप इस रेफरल कोड का यूज कर लीजिए, सुंदर एसएससी का, जिससे आपको 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट आपको फौरन आपकी फीस में आपको मिल जाए। तो सबसे बड़ा फायदा ये है बेटे हमारे साथ जुड़ने का आपको। तो डिस्काउंट भी हमारे यहाँ मिल जाएगा अनअकैडमी पर आपको। आइए सिलेबस के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सिलेबस जो T1 का है इस प्रकार से है कि एंटोनिम इसमें 5 आते हैं बच्चे, प्री के अंदर बात कर रहा हूँ। सिनोनिम्स 6 आएंगे, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो अगर 5 क्वेश्चन हमारे एंटोनिम्स के आते हैं तो 5 मार्क्स के होंगे। सिनोनिम्स के हमारे आते हैं 6 क्वेश्चन 6 मार्क्स के। 1 या 2 नंबर फ्लक्चुएट हो सकता है, कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है जी, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज हो सकता है जी। स्पेलिंग एरर या स्पेलिंग मिस्टेक कहिए, 5 क्वेश्चन आएंगे, इसके 5 मार्क्स के होंगे। कॉमन एरर के 5 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के। फिल इन द ब्लैंक्स के 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। इडम फ्रेजेस के हमारे 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। वन वर्ड के 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स के। क्लोज टेस्ट के हमारे 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। और इन सारी टॉपिक की स्ट्रेटेजी अब कहाँ पढ़ेंगे, इन बैचेज में पढ़ेंगे जो हमारे यहाँ अनअकैडमी पे समय चल रहे हैं। तो आप फॉरन एडमिशन लीजिए, लेट मत कीजिए। और
अगर आप कॉम्प्रीहेंशन जो पढ़ते हैं वो 5 मार्क्स का आता है, जो हम हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। बाकी यहाँ थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है, इसलिए मैं आपको एक बार बार कह रहा हूँ कि आप एडमिशन लेके इस रेफरल कोड को यूज करो और फौरन जो है अनअकैडमी पे एडमिशन लेके आ जाओ मेरे बैचेज में। अब फिर देखिए हाउ मच यू कैन से चेंज यू विल फील इन योर, यू कैन से, प्रिपरेशन। और टोटल जो है 50 क्वेश्चन होते हैं प्री में इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, और भाई ये आपका 50 मार्क्स का हो गया। तो सीजीएल से और सीपीओ से इसमें फर्क क्या हुआ? एसएससी के सीजीएल में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के अंदर क्वेश्चन आते हैं 25 इंग्लिश के, 50 मार्क्स के होते हैं, जबकि यहाँ 50 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के। तो यहाँ 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है। दिस इज द इम्प्लाई ऑफ द सेम। नेक्स्ट चलिए, अब आइए मेंस के अंदर सीपीओ मेंस का सिलेबस क्या होगा। तो इसमें कुछ कहना गलत नहीं होगा कि ये एसएससी मेंस की तरह होता है। 1 क्वेश्चन 1 नंबर का है, 200 क्वेश्चन आते हैं बच्चे, 200 नंबर के होते हैं। ये तो आप में से हर कोई जानता है कि 400 मार्क्स का हमारा सीपीओ आता है बेटे। प्री में 200 मार्क्स का, जिसमें 50 मार्क्स के जीएस, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश। लेकिन मेंस जो होता है उसमें केवल 200 मार्क्स का इंग्लिश होता है, जिसको T2 कह लीजिए, मेंस कह लीजिए, बात एक ही है। किस टॉपिक का वेटेज क्या है, किसको आपने ज्यादा इंफेसाइज करना, तो आपने इंफेसाइज करना किसको? नरेशन को, ठीक है जी, क्लोज टेस्ट को, कंप्रीहेंशन को, कॉमन एरर को, ठीक है जी। इसके अलावा आपने पैराजम्बल को और एक्टिव पैसिव वॉइस और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो लगभग ये 7 टॉपिक हो गए बेटे, 1 2 3 4 5 6 7, बल्कि 8 कह लीजिए, 8 टॉपिक, सॉरी। तो 8 हमारे कंटेंट ऐसे हैं, इनको आपने ज्यादा इम्फेसाइज करना है, इन पे विशेष बल देना है तैयारी करते समय, प्रिपरेशन करते समय। एंड इफ यू डू सो देयर विल नॉट बी एनी सेटबैक इन योर प्रिपरेशन। तो आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं होगी, एंड नोबडी कैन स्टॉप योर सिलेक्शन आउट देयर। और आपकी सफलता को या आपकी कामयाबी को वहां कोई रोक नहीं सकता, ये समझ लीजिए। देखिए, प्रिपरेशन करने के 2 तरीके हैं। एक तो मनमानी से कर रहे हैं कि ठीक है भाई हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है बिल्कुल जो चीज चाहिए उतना ही हम पढ़ रहे हैं। तो पहला जो काम है वो हार्ड वर्क हो गया कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने तरीके से, तो वो आपके पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए ठीक है। दूसरा है स्मार्ट वर्क, कि जो जो चीज चाहिए वही आप पढ़ रहे हैं। तो बेटे आज का जो टाइम है, आज का जो सिनेरियो है एग्जाम प्रिपरेशन का, उसमें चाहिए स्मार्ट वर्क, ठीक है जी। मैं ये नहीं कर रहा हूँ हार्ड वर्क छोड़ दीजिए, लेकिन हार्ड वर्क का इंडल्जमेंट कम होता है। स्मार्ट वर्क का मतलब है जो चीज चाहिए, जिसकी रिक्वायरमेंट है, उसी को आप जो है कैच कर रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए आज का टाइम स्मार्ट वर्क का है। नरेशन 27 मार्क्स का है, क्लोज टेस्ट 25, कॉम्प्रिहेंशन 30, कॉमन एरर 20 सॉरी, फिल इन द ब्लैंक्स 5, सिनोनिम्स 4, एंटोनिम्स 4 मार्क्स का है, और मिस स्पेल 3 मार्क्स का है। इनको इस सीक्वेंस में पढ़िए। और जैसे मैंने पहले कहा, अगर अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी वीकनेस को दूर करना है, तो अनअकैडमी पर पाएंगे, और आप सब्सक्रिप्शन लेंगे और इसको रेफरल कोड को यूज करेंगे, ताकि 10% डिस्काउंट आपको फौरन मिल जाए आपकी टोटल फीस पर, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं ईडम फ्रेज, 10 मार्क्स के हैं, 1 वर्ड 10 मार्क्स के। इन टॉपिक्स के अंदर 1 या 2 नंबर का फ्लक्चुएशन हो सकता है, ठीक है जी। पैराजम्बल 20, वॉइस 20, सेंटेंस इंप्रूवमेंट 22, और टोटल हो गए 200। तो 200 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो गए? 200 के हो गए बच्चे, यहाँ 200 मार्क्स के हो गए, ये ध्यान रखिए। तो चलिए समझ में आया। प्री में इसके 50 क्वेश्चन, जैसे आपने यहाँ देखा 50 नंबर के हैं, 50 मार्क्स के हो गए, ओके। मेंस में आपके सामने 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के। कौन कितने मार्क्स का बता दिया है, और 8 टॉपिक आपको बता दिए हैं। ये वाले, ये टॉपिक हमारे ऐसे हैं जो हमारे 8 टॉप चैप्टर, खासकर इसमें जो ज्यादा वेटेज वाले हैं, तो इन पर आपने फोकस रखना है। अब पूरे कोर्स को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो सेम टेबल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ एसएससी सीजीएल के अंदर भी, मेंस में इसका भी सेम है कि 3 पार्ट में होता है। पहला ग्रामर होता है, दूसरा वोकैब होता है, तीसरा रीडिंग स्किल। 3 पार्ट में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन तीनों पार्ट में अगर पहला ग्रामर आता है तो उसमें क्या है? कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव, नरेशन, ये 3 इसमें आ गए, 4। तो इन चारों के अंदर 3 तो इससे मैकेनिज्म में है, तो चारों के अंदर अगर आप देखें इनका वेटेज क्या है, मार्क्स कितने मार्क्स के आते हैं, आई हैव ऑलरेडी स्पोकन, आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड ऑल द इंफॉर्मेशन। इसके अलावा अगर हम बात करें वोकैबुलरी की, 31 मार्क्स की 31 नंबर की आती है। इसमें क्या क्या आता है बच्चों? सिनोनिम्स आता है, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेज, वन वर्ड, इसमें से स्पेल, ये सारे टॉपिक इसमें कवर होते हैं। एंड सो फार रेस्ट ऑफ द पॉइंट इज कंसर्न्ड, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा
रीडिंग स्किल, तो इसमें क्या आता है, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अमेंडमेंट और सेंटेंस फिलर्स, ये इसमें आता है बच्चे। तो अगर तीनों पार्ट आप कर लेते हैं, कौन सा, ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग स्किल, सो नथिंग विल बी लेफ्ट, कुछ छूटेगा नहीं। सो आई हैव ट्राई टू कवर ऑल द सेगमेंट्स फॉर योर कन्वीनियंस। तो आप इस तरह पढ़िए और फिर देखिए, कहते हैं ना मिरेकल्स जो होते हैं वो दुनिया में होते हैं, फिर मिरेकल होगा आपके साथ, आपका सिलेक्शन होगा और दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर आप बन जाएंगे, स्टार आपके शोल्डर पर होंगे। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। तो बता रहा था मैं आपको, अभी अगर आप अनअकैडमी का हिस्सा हैं, आप प्लस पे एडमिशन लिया है, तो आप मेरे बैच में 9 o'clock आइए और 12:30 आप आ जाइए मंडे से, मतलब कल से। और भाई 7 दिसंबर से मेरा बैच आ रहा है, 7 दिसंबर हमारा 2020 के अंदर, ये बेटे 9 AM बैच है। इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, अपने फ्रेंड्स का एडमिशन करा सकते हैं, अपने रिलेटिव को आप सजेस्ट कर सकते हैं। विद इन 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर वो ये बता देंगे आपको कि टीचर किस क्वालिटी से टीच कर रहे हैं और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर हमें किस क्वालिटी से लर्निंग हो रही है, हमारी किस तरीके से प्रिपरेशन हो रही है। तो कहते हैं क्वालिटी स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, गुणवत्ता खुद दिखाई देती है, खुद बोलती है। ठीक है, तो पहले आप आइए, एक्सपीरियंस कीजिए एंड देन आफ्टर यू विल बी इन ए पोजीशन टू क्रैक द एग्जामिनेशन। ये श्योरिटी है, ये ध्यान रखिए। प्यारे बच्चों, अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने फ़ोन के जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से सुंदर सिंह नाम आप टाइप करेंगे, ठीक है, अपने लर्निंग ऐप में, और मुझे फॉलो करेंगे मेरे प्रोफाइल में जाके। तो फॉलो करने से बेनिफिट ये होगा कि आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरी जो फ्री क्लासेस होती हैं अनअकैडमी पर, 2 प्रकार की क्लासेस होती हैं, एक पेड होती है, एक अनपेड होती है। तो अनपेड जो क्लास का टाइम है मेरा वो 6 PM है बेटे, 6 to 7:30। लेकिन इस क्लास का लाभ वही बच्चे ले सकते हैं जो पहले से कोचिंग कर रखे हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्लास होती है। अगर आपको थ्योरी पढ़ना है, बेस अच्छा करना है, पेपर को निकालना है, पेपर निकालना है, तो प्लस पे आना पड़ेगा। तो प्लस इज द बेस्ट ऑप्शन। तो प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। जल्द ही आप मुझे बताइए, सुझाव दीजिए कौन कौन सा वीडियो हम बनाए ताकि जिससे आपको बेनिफिट हो। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सिलेबस के बारे में, सीपीओ के बारे में, और क्या क्या इसकी और योग्यताएं होती हैं, इसका फिजिकल में क्या क्या बातों को ध्यान रखना है। मैंने एक वीडियो और बनाए हुए हैं अपने यूट्यूब पर, आप उसको सब्सक्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। नमस्कार।